ओके सो जैसे मार्केट वॉच ओपन किया तो यहाँ पे ऑलरेडी अगर सेव किया रहेगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ओके तो यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है डेज ओल्ड का। तो जहाँ पे कॉलम में जो भी सबसे ओल्डेस्ट डेट रहेगा मतलब जो लेटेस्ट बना है वो यहाँ पे कम डेट में आपको यहाँ पे मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे जो है उसको आप डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली न्यू करो अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो जब भी हम लोग लोड करते हैं ना मार्केट वॉच तो उसमें आपको ग्रुप सिलेक्शन करना रहता है। तो ग्रुप आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो एनएससी का कोई ग्रुप चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो, एफएनओ का चाहिए तो एफएनओ का भी वहाँ से ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लोड किया है निफ्टी 50 का ग्रुप यहाँ पे। ओके ये वाला आप देख रहे हो यहाँ पे निफ्टी 50 का ग्रुप है और इसके अंदर एन नंबर ऑफ कॉलम्स है। आपको अगर जो भी कॉलम चाहिए राइट क्लिक करो, कॉलम सिलेक्शन से आपको मिल जाएगी। कॉलम सिलेक्शन में ये देखो ये सब नाम है कॉलम्स के। यहाँ पे जो भी आपको चाहिए यहाँ पे टिक करते जाओ वन बाय वन और अप्लाई कर दो। तो आपके कॉलम्स यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ये देखो ये एन नंबर ऑफ कॉलम्स है, ऑप्शन रिलेटेड भी है, फ्यूचर रिलेटेड भी है। ओके तो वैसे आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ओके जो भी स्क्रिप्ट्स ऐड करनी है मैन्युअली आप यहाँ से डायरेक्टली यू प्रेस करके यहाँ पे आप ऐड स्क्रिप्ट करो। तो ऐड स्क्रिप्ट से आप डायरेक्टली यहाँ पे स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हो। ओके तो यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ टाटा स्टील तो आप डायरेक्टली यहाँ पे टाटा स्टील को डबल क्लिक करोगे यहाँ पे ऐड हो जाएगी आपके लिस्ट में। ओके तो ऐड स्क्रिप्ट करना है डायरेक्टली यहाँ से ऐड कर सकते हो। कोई भी स्क्रिप्ट रिमूव करना है जस्ट कोई भी स्क्रिप्ट के नाम पे क्लिक करो और डिलीट बटन दबा दो, वो रिमूव होते जाएगी। तो मैं आपके सामने देखो 3 4 स्क्रिप्ट डिलीट कर रहा हूँ तो यहाँ पे डिलीट कर दिया मैंने। तो वैसे करके स्टॉक्स जो भी है लिस्ट आपको डिलीट करना है वो आप कर सकते हो यहाँ से। ओके दूसरा यहाँ पे परसेंटेज ऑप्शंस भी है, सॉर्ट आउट करके आप देख सकते हो। तो हाईएस्ट फॉलिंग में इंडस बैंक है, हाईएस्ट राइजिंग में आपको रिलायंस इंडस्ट्री है। तो विद द हेल्प ऑफ सॉर्ट आउट आप कोई भी कॉलम्स को सॉर्ट आउट करके देख सकते हो। जैसे मैं बोलूँ कि आज सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किस में था निफ्टी 50 के स्टॉक्स में, तो इंडस बैंक में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वॉल्यूम था। और ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने मिलती है ये वाले विंडो में। ओके हाँ यहाँ पे एक ये भी है, दूसरा आप कॉलम्स को ड्रैग कर सकते हो यहाँ से लेफ्ट से राइट में। अगर आपको करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करो, वो यहाँ से ड्रैग भी होगी। ओके यहाँ से डायरेक्टली चार्ट ओपन करना है, डायरेक्ट कोई भी स्क्रिप्ट नेम पे क्लिक कर दो डायरेक्टली चार्ट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे चार्ट भी आपको मिल जाएगा। ये देखो ये पीछे चार्ट आ गया, अपना टाटा स्टील पे क्लिक किया मैंने तो उसका चार्ट यहाँ पे हमको मिल गया पीछे यहाँ पे। ओके तो डायरेक्टली आप क्लिक करके चार्ट भी ओपन कर सकते हो यहाँ से। ओके और जो भी लिस्ट आप बनाते हो तो उसको अगर सेव करना है तो यहाँ पे सेव ऑप्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा। तो सेव कर दोगे तो जो भी नाम है यहाँ पे वो नाम पे वो सेव हो जाएगा। दूसरा एक ऑप्शन है जैसे परसेंटेज, मैंने यहाँ पे सॉर्ट आउट किया बट कई बार कैसा होता है परसेंटेज के वजह से लाइव मार्केट में वो सीक्वेंस चेंज हो जाती है। मतलब ऊपर वाली स्क्रिप्ट नीचे ऊपर होती नहीं है। तो उसके लिए एक ऑप्शन है यहाँ पे राइट क्लिक करके ऑलवेज सॉर्टेड करके। सो व्हेन यू क्लिक ऑन ऑलवेज सॉर्टेड तो वो हमेशा सॉर्टिंग मोड में ही रहेगा विथ द कॉलम यू हैड सॉर्टेड। ओके तो वो सेटअप आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे आपने जो भी स्क्रिप्ट चाहिए वो आप यहाँ पे टिक करो, नहीं चाहिए तो डिलीट कर दो या फिर आप खुद की लिस्ट एक बना लो और सेव एज ग्रुप कर दो। तो जैसे आप सेव एज ग्रुप करोगे तो वो जो भी नाम है आपका मार्केट वॉच का वो नाम से वो सेव हो जाएगी। ओके और आपको कोई ग्रुप ऐड करना है इसके अंदर तो यहाँ पे ऐड ग्रुप का ऑप्शन है। आप यहाँ पे और कोई स्क्रिप्ट ऐड करनी है, ग्रुप ग्रुप करना है ऐड तो आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। तो मैंने निफ्टी बैंक डाला तो यहाँ से रिप्लेस हो गया वो निफ्टी के साथ। तो वैसे करके आप यहाँ पे हाँ ग्रुप रिप्लेस करना है तो यहाँ से कर सकते हो। ओके और अगर आपको ऑप्शंस या फ्यूचर रिलेटेड कुछ स्क्रिप्ट्स ऐड करनी है तो यहाँ पे ऐड फ्यूचर का ऑप्शन है। जैसे कि आपको पता है कि जैसे हम लोग फ्यूचर्स सिलेक्ट करते हैं तो फ्यूचर्स में करंट नियर पार मंथ रहते हैं। ओके अगर आप ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो उसमें स्ट्राइक्स रेट रहते हैं। तो वो सब यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे एनएफओ है बराबर, इंडाइसेस एंड रेस्ट, इंडाइसेस मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी और जो भी है मिड कैप एंड ऑल। तो वो सब आपको इंडेक्सेस के फ्यूचर ऐड करने हैं तो ये टिक रखो। तो सिर्फ इंडेक्स आपको मिल जाएंगे लिस्ट में। ये देखो यहाँ पे टिक करता हूँ मैं, ये सब इंडेक्स आ गए देखो, दिख रहे हैं आपको। ओके जैसे मैं यहाँ पे रेस्ट करता हूँ तो रेस्ट वाले आ जाएंगे, दैट इज ऑल स्टॉक्स ऑप्शंस। ओके या फ्यूचर। तो यहाँ पे से सिंबल टिक कर दूंगा तो सब सिलेक्ट हो जाएंगे जितने भी इसके अंदर है वो। सिर्फ आपको सिलेक्ट करना है करंट नियर एंड पार। तो मुझे करंट का जितने भी स्टॉक्स है उन सब का मुझे ये चाहिए। इसमें एक अपेंड बटन भी दिया हुआ है। तो अपेंड इज लाइक ऑलरेडी जो स्टॉक्स एडेड है आपके पास यहाँ पे नीचे उसके साथ उसको ऐड करने हैं आपको, ऐड ऑन।
लाइक, तो अप एंड बटन यूज़ करना है। जैसे कि आपने अभी देखा, तो मैंने निफ्टी 50 का ग्रुप था, उसमें मैंने बैंक का लगा दिया, तो 50 का ग्रुप चले गया, राइट। तो आपको ये अप एंड बटन से वो रिप्लेस नहीं होगा वहाँ पे। ओके, तो अप एंड बटन दबा के अप्लाई करूँगा तो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे फ्यूचर्स। ओके, तो ये सब आ गया अपने फ्यूचर। आप देख सकते हो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, करंट ईयर करके लिखा हुआ है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, सेम लाइक यहाँ पे पॉज एंड स्टार्ट बटन भी है, तो जब भी लाइव मार्केट में कभी ऐसा लगे कि आपको पॉज करके देखना है, तो यू कैन जस्ट पॉज इट एंड चेक द स्क्रिप्ट्स फ्रॉम हियर। ओके, फिर आप यहाँ पे कलर्स भी कर सकते हो, कलर बेस्ड ऑन द परसेंटेज चेंज। ओके, या फिर जो भी कॉलम के बेस पे आपको करना है तो आप कर सकते हो यहाँ पे। तो परसेंटेज चेंज में अगर आप देखो तो जो भी ग्रीनिश है, दिस आर ऑल द ग्रीन वन, मतलब पॉजिटिव है। और जो रेडिश है, दैट आर ऑल डाउन वन। ओके, तो परसेंटेज वाइज किया हुआ है मैंने सॉर्ट आउट। तो देर आर दिस ऑप्शंस गिवन टू सॉर्ट आउट द कलर ऑप्शन। कलर ऑप्शन से आप यहाँ पे सॉर्ट आउट करके देख सकते हो। मतलब जैसे मुझे लास्ट रेट के हिसाब से चाहिए, तो मैं लास्ट रेट के हिसाब से इसको कलर आ गया है। देखो आप यहाँ पे देखोगे तो, ये देखो यहाँ पे लास्ट रेट का कॉलम है, अपन देख लेते हैं यहाँ पे। ये देखो। ओके, तो ये हमें देखना है कि हमें कौन सा वाला यूज़ करना है यहाँ पे, सेटिंग्स एंड ऑल। ओके, सो ये था अपना बेसिक यूज़ ऑफ द मार्केट वॉच जो यहाँ से हम लोग ने देखा। एड ऑन में अगर देखने हैं तो यहाँ पे आप फिल्टर आउट लगा सकते हो राइट क्लिक करके, कि मुझे ऐसे स्टॉक्स दिखे जिसके जिसकी जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज़ मोर देन 50,000। ओके, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे फ़िल्टर भी लगा सकता हूँ, यहाँ पे फ़िल्टर में एंटर फ़िल्टर मैन्युअली। ओके, तो यहाँ पे कैसा है कि आप डायरेक्टली फ़िल्टर लगा सकते हो जो भी कॉलम पे, जैसे मैं बोला टोटल क्वांटिटी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 50,000। इसको मैंने ऐड कर दिया, इसको टेस्ट कर दिया, ओके कर दिया। ये देखो, तो ये यहाँ पे वही स्टॉक्स दिख रहे हैं जो 50,000 ऊपर के वॉल्यूम के हैं, बाकी सब यहाँ पे हाइड हो गए। तो कोई भी स्टॉक्स अगर लाइव मार्केट में अगर 50,000 के ऊपर आता है तो इसके अंदर ऐड ऑन हो जाएगा अपने आप। तो ये जो फिल्टर मैंने जो लगा है वो आप कोई भी कॉलम रिलेटेड आप लगा सकते हो इसके अंदर। तो ये ऐड ऑन है ये विंडो के बारे में, मार्केट वॉच के बारे में। ओके, अगर आपको फिल्टर निकालना है, राइट क्लिक करना है यहाँ पे फिल्टर में, यहाँ पे टर्न ऑन ऑफ फिल्टर है, ये आप हटा दो यहाँ से। ओके, तो फिल्टर यहाँ से हट जाएगा। ओके, इसके अंदर और एक ऑप्शन है, जैसे समझो कि यही चीज़ अगर आपको लाइव में चाहिए, यही चीज़ आपको लाइव में एक्सेल में चाहिए, यही वाली विंडो, तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट आता है DDA करके। ओके, DDE करके एक सर्टिफिकेट आता है, अगर आपको वो लाइव वाला फीचर चाहिए रहता है तो उसका कुछ तो कॉस्ट है 11,682। अगर वो फीचर अगर आपको एनेबल चाहिए तो सेम जो भी लाइव फ्लिकर होगा यहाँ पे, वही आपको एक्सेल के अंदर मिल जाएगा विथ सब्सक्राइबिंग दैट फीचर। ओके, इससे चार्जेबल है, इसके लिए वो मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ, बट यही सेम लाइव फ्लिकर अगर एक्सेल में चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है वॉचेस में, आप देखेंगे दैट इज़ द टिक वॉच है यहाँ पे। टिक वॉच के अंदर आपको कैसा है कि सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ द टिक वॉच इज़ लाइक, वर्ड में ही आ गया टिक, मतलब एक सौदा। तो एवरी टिक जो है उसको आप फिल्टर आउट डाल सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। जैसे बोलते हैं ना कि फिल्टर आउट में क्या क्या आप फिल्टर करना चाहते हो, तो वो सब फिल्टर आउट आप यहाँ पे डाल सकते हो वैसे। तो यहाँ पे कैसा है कि आप है ना टिक फिल्टर कर सकते हो, जैसे कि समझो कि मैंने यहाँ पे डाला हुआ है कि मुझे एक एक टिक फिल्टर करना है जिसकी क्वांटिटी 10,000 के अब हो। ओके, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 10,000 डाल दूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि 10,000 अबो वाले टिक्स मुझे यहाँ पे मिलते रहेंगे कंटिन्यू। ओके, जिसके वजह से क्या है कि जो भी बल्क डील हो रही है मार्केट में वो सब आप वहाँ से कैच हो जाएगी। ओके, साथ में आप यहाँ पे टिक वैल्यू भी डाल सकते हो।
तो टिक वैल्यू भी यहाँ पे आप डाल सकते हो, जैसे मैं समझो कि इन लैक्स है एक्चुअली, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ कि 100। ओके, 100 लैक्स डाला है, दैट इज़ 1 CR। ओके, तो ये दोनों के साथ में आपको सेटिस्फाई ऑल करता हूँ मैं, तो दोनों मैच हो गए ना तभी वो आएगा। ओके, ये 10,000 क्वांटिटी या फिर 1 करोड़ का टिक वैल्यू। ओके, या फिर आप सेटिस्फाई वन रखो तो दोनों ऑरिंग में चेक होगा, या फिर ये मैच होगा या फिर ये मैच होगा तो आ जाएगा। ओके, सेम फॉर दैट यू कैन सेट द ग्रुप ऑल्सो, जहाँ पे जो भी ग्रुप आपको लेना है वो आप यहाँ पे ले सकते हो। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पे NSE ऑल स्क्रिप्ट, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ये रहा NSE ऑल स्क्रिप्ट मैंने लिया है। अभी कैसा है कि NSE ऑल में बहुत सारे स्टॉक्स जो है जिसमें एक्चुअली पेनी स्टॉक्स भी आते हैं, तो मैं ये यहाँ पे और एक फिल्टर भी डाल सकता हूँ कि पी क्लोज है, पी क्लोज मतलब कल का क्लोज शुड बी मोर देन 100। ओके, एंड मैक्स आप यहाँ पे डाल सकते हो 1,50,000। ओके, मैक्स डालना ही है तो उसमें एक एक्सट्रीम वाला वैल्यू डाल दिया मैंने, तो 100 रुपीज़ के ऊपर वाले वो फिल्टर करेगा। ओके, दूसरा एक है लास्ट ट्रेड ऑन एंड आफ्टर। ऑन एंड आफ्टर मतलब ऐसे भी स्टॉक्स रहते हैं जो डेली डेली बेसिस पे ट्रेड नहीं होते, मतलब बहुत लाइट कम वॉल्यूम वाले स्टॉक्स रहते हैं, मतलब बोलते हैं ना कि उसमें कभी कभी ट्रेड होता है वैसे वाले। तो मैं ऐसे स्टॉक्स फिल्टर करना चाहूँगा जिसका ट्रेडिंग हो चुका है ऑलरेडी येस्टरडे तक, तो मैं यहाँ पे येस्टरडे का डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे कि आज ट्यूसडे है तो मैं मंडे का डेट लेता हूँ यहाँ पे। और लास्ट डे टर्नओवर मतलब अगले दिन का टर्नओवर उसका करोड़ में इतना तो होना चाहिए, तो वो आप यहाँ पे फिल्टर डाल सकते हो। तो दिस आर ऑल द एड ऑन फिल्टर जो मैंने ऊपर के 3 बताए आपको, ये एड ऑन फिल्टर है, बट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज़ द टिक क्वांटिटी एंड टिक वैल्यू है, तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। दूसरा एड ऑन इसमें कैसा है कि आपको जो भी फॉर्मूलाज डालने हैं रिगार्डिंग द कॉलम, यहाँ पे आप देखोगे राइटली कॉलम सिलेक्शंस के अंदर n नंबर ऑफ कॉलम्स है, देखो यहाँ पे आप देखोगे ना ये सारे n नंबर ऑफ कॉलम्स, जो भी चाहिए वो टिक करो अप्लाई कर दो। तो कॉलम रिलेटेड जो भी आपको फॉर्मूलाज डालने हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे कंडीशंस में टिक करके यहाँ से आप फॉर्मूला डाल सकते हो। तो यहाँ पे आप फिल्टर आउट डाल दो लाइक एम लॉट इज अबव दिस वन एंड ऑल वॉट एवर द फॉर्मूला यू रिक्वायर्ड, तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। लोड में आपको दिखाता हूँ मैं, ऑलरेडी एक बना हुआ है 2% एंड अबव का, ये रहा। तो यहाँ पे ऐसा डाला है कि डे चेंज है ना 2% के ऊपर होना चाहिए, मतलब आज का दिन का जो चेंज है जो भी स्टॉक फिल्टर में है वो 2% के अबव वाले होने चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे ये फॉर्मूला डाला हुआ है। तो वैसे यहाँ पे लोड में मेरे मशीन में बना हुआ है ये। ओके, तो वैसे आप यहाँ पे लोड करके देख सकते हो। ओके, तो अगर ये तीनों कंडीशन मैच हो तो अगर होना चाहिए तो सेटिस्फाई ऑल आप डाल दो, तो वैसा है। ओके, और जस्ट आपको स्टार्ट बटन दबाना है, तो जैसे आप स्टार्ट बटन दबाओगे तो आपके कंडीशंस फिल्टर करते करते जो भी टिक्स गिर रहे हैं लाइव मार्केट में वो सब आपको यहाँ पे फिल्टर होके आ जाएंगे विदाउट ज़ीरो डिले। ओके, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। ओके, सो दिस थिंग यू कैन गेट इन द टिक वॉच, ये वाले विंडो में। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन अगर देखेंगे तो वॉचेस में आप देखोगे इवेंट ट्रैकर आपको यहाँ पे मिल जाता है। इवेंट ट्रैकर में न्यू क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको प्लेन वाला आ जाएगा जिसके अंदर कोई सेटिंग्स स्टिक नहीं है। ओके, तो इसमें यहाँ पे कैसा है, आप यहाँ पे ग्रुप सिलेक्शन करो, यहाँ पे जो भी आपको ग्रुप चाहिए वो ग्रुप सिलेक्शन के बाद आपको जो भी कंडीशन है मतलब लाइव मार्केट में यूज़ होने वाली वो सब यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे समझो 52 वीक हाई लो। ओके, तो 52 वीक हाई लो ब्रेकआउट को है तो बता दे, डे हाई डे लो कोई है तो बता दे। ओके, फिर प्रीवियस डे हाई लो ब्रेकआउट है तो वो है, फिर वॉल्यूम इज ग्रेटर देन बाय 100%। अभी कोई यूज़र बोलता है कि वॉल्यूम है ना कल से 10 गुना बढ़ जाए, कितना 10 टाइम्स, तो आप यहाँ पे वॉल्यूम वाला टिक कर दो कंडीशन ये वाला। ओके, और यहाँ पे है ना 1000 लिख दो, तो इट शुड बी 10 टाइम्स, मतलब कल अगर वॉल्यूम अगर समझो ना 20,000 था तो आज उसका वॉल्यूम है ना 2 लाख के ऊपर रहेगा, 10 टाइम्स रहेगा। तो वो सेटिंग्स आप यहाँ पे डाल सकते हो।
और कोई यूज़र्स है जो सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं तो वो ये वाली कंडीशंस टिक करेंगे। तो वैसे करके एन नंबर ऑफ कंडीशंस है, वो आप डायरेक्टली यहाँ पे टिक करते जाओ और चेक करो। नो बायर नो सेलर इज लाइक अ सर्किट वाले आइटम अगर चाहिए तो ये दोनों में है, मिल जाएंगे आपको। ओके, तो ये सब सेटिंग्स है, ये सब टिक आप यहाँ पे रखो। ओके, और यहाँ पे आपको स्टार्ट करना है। तो जैसे वहाँ पे कंडीशन मैच होते जाएगी वैसे वैसे वो स्टॉक्स आते रहेंगे। तो ये ऑप्शन है आपके लिए, दैट इज़ द इवेंट ट्रैकर। ओके, मैंने अभी तक जो बताया उसमें किसी को कोई डाउट है रिगार्डिंग एनी फीचर्स जो मैंने बताया उसमें, एनीवन? सर कोई डाउट है रिगार्डिंग द फीचर्स जो मैंने अभी तीन बताया आपको, मार्केट वॉच, इवेंट ट्रैकर एंड टिक वॉच, ये तीनों मैंने आपको बताया, तो उसमें से किसी को कोई डाउट है? ओके, नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे वॉचेस में हम लोग। वन इज़ लाइक इंडेक्स वॉच है। अभी जितने भी इंडेक्स है ना मार्केट में वो सब आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। ये वाले देखो, यहाँ के यहाँ पे आपको सब इंडेक्स एक साथ देखने मिलते हैं। बाकी एज पर द सेक्टर वाइज उसमें भी आपको एडवांस डिक्लाइन एंड सेम देखने हैं तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि निफ्टी में अगर देखने हैं तो एडवांस कितने थे आज के दिन में, डिक्लाइन कितने थे, और सेम कितने थे, बराबर एडीएस आपको मिल जाता है। एफएनओ का भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये रहा। ओके, ऑप्शंस का भी आपको मिल जाएगा, ये रहा। ओके, तो ये इंडेक्स वॉच है, यहाँ पे भी सेम है, क्लिक करो चार्ट पे आ जाएगा स्क्रिप्ट्स। ये देखो, मैं क्लिक करते जा रहा हूँ, चार्ट पे चेंज हो रहा है। वैसे ही वॉचेस के अंदर और एक ऑप्शन है, दैट इज़ अ स्टॉक वॉच। स्टॉक वॉच में आपको सिलेक्ट करना है और एक्सचेंज दिखेगा आपको, अगर एनएससी सेगमेंट है आपका तो एनएससी वाला। ये जो विंडो है इसमें आपको वेटेज पता चलता है, मतलब निफ्टी का, निफ्टी 50 का जो स्टॉक है, निफ्टी 50 के स्टॉक उसका जो वेटेज किसका कितना है ना वो आपको यहाँ पे दिख जाता है, ये देखो। ओके, साथ में आपको ऐड ऑन क्या मिलता है यहाँ पे कि वेटेज में और साथ में निफ्टी का चेंज आपको मिल जाता है। जैसे आज निफ्टी चेंज है -46 पॉइंट, राइट? तो निफ्टी चेंज में निफ्टी के अंदर जो भी चेंज हुआ है पॉजिटिव या नेगेटिव, उसमें किसका कितना कंट्रीब्यूशन है वो आपको यहाँ पे पता चल जाता है निफ्टी चेंज में, ये वाला। ओके, तो यहाँ पे अगर देखना है तो मार्केट नेगेटिव थी, फिर भी ये सब स्टॉक्स मार्केट को पुल कर रहे थे ऊपर। दैट दैट इज़ द रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, ये सब तो आप देख सकते हो यहाँ पे किसका कितना कंट्रीब्यूशन है। निफ्टी यहाँ पे माइनस दिख रहा है, फिर भी इन्होंने पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिया था मार्केट के अंदर आज के दिन में। तो दिस आर ऑल द पुलर्स, ओके, मार्केट को पुल करने वाले। दिस आर ऑल द ड्रैगर्स जो मार्केट को नीचे ड्रैग कर रहे थे। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता चल जाती है। यहाँ पे भी आप यहाँ पे राइट क्लिक करके देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको जो सम है वो नियर बाय आपको यहाँ पे मिल जाता है। दैट इज़ अ 51 पॉइंट सम है इसका माइनस। तो आप देखोगे निफ्टी चेंज और डिफरेंस ये दोनों को प्लस करोगे तो आपको ये 51 पॉइंट मिल जाएगा। तो निफ्टी कितना प्लस माइनस है ना वो आपको निफ्टी चेंज से पता चल जाता है, मतलब किसका कितना कंट्रीब्यूशन है वो स्टॉक्स का। ओके, तो दिस इज़ अ निफ्टी स्टॉक वॉच जो यहाँ पे आपको मिल जाता है, ये वाला वॉचेस में आप देखोगे यहाँ पे स्टॉक वॉच में मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज लाइक अ पिवोट वॉच। पिवोट वॉच में कैसा है कि यहाँ पे जो भी आप ग्रुप लेते हो उसका आपको पिवोट टेबल आ जाएगा। मैंने लिया एनएससी स्टॉक विद एफओ, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है। ओके, यहाँ पे दो ऑप्शन है फॉर टुडे एंड टुमारो, मतलब कैसा है कि नॉर्मली आपको भी पता रहेगा कि पिवोट के जो भी लेवल्स है वो डिपेंड, अगर कल के डेटा पे बने हुए तो आज काम आते, आज के डेटा पे बने हुए तो कल काम आएंगे। ओके, तो दिस दिस थिंग, तो उसके लिए हम लोग ने यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिया है, टुडे एंड टुमारो। जैसे आपने क्लिक किया टुडे तो कल के डेटा पे उसने आज का डेटा पूरा बना के दे दिया आपको, पिवोट का पूरा रिपोर्ट। ओके, अगर आप यहाँ पे टुमारो कर दो तो कल के लिए कौन से है वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं ये रिपोर्ट में। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे दूसरा और एक ऐड ऑन क्या है कि यहाँ पे आपको कलर दिखते होंगे ब्लू कलर में बीच बीच में। तो ब्लू कलर ये बता रहे हैं कि आपका जो प्राइस है रिसेंटली, लास्ट रेट, वो इन दोनों के बीच में है अभी फ़िलहाल। ओके, तो कौन से दो लेवल के बीच में ना वो आपको यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस रिपोर्ट। ओके, कलर, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, तो ये सो टोटली बेस्ड ऑन द पिवोट वॉच का रिपोर्ट है, पिवोट का रिपोर्ट है पूरा सपोर्ट रजिस्टेंस का।
ओके। नेक्स्ट ऑप्शन अगर देखें तो दैट इज़ अ स्प्रेड वॉच। स्प्रेड वॉच इज स्पेशली फॉर द फ्यूचर एंड ऑप्शंस ऑल्सो एंड फॉर द हेजिंग पर्पस ऑल्सो। जैसे कि समझो कि स्प्रेड का मतलब एक ही है कि कैश एंड फ्यूचर में कितना डिफरेंस है, जो हम निफ्टी में बोलते हैं ना, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। सेम थिंग यू कैन चेक विद द स्टॉक ऑल्सो। यहाँ पे करंट एंड नियर का ऑप्शन है, मतलब यहाँ पे अलग अलग कंपैरिजन के टिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे करंट और नियर का डिफरेंस चाहिए मुझे, तो वो टिक करो तो वो आ जाएगा। करंट नियर करोगे तो, करंट पार करोगे तो आ जाएगा। कैश एंड नियर करोगे तो आएगा। तो कैश एंड करंट जो भी डिफरेंस है यहाँ पे, दिस इज़ अ डिफरेंस एक्चुअली। जो प्रीमियम हम लोग बोलते हैं वो है, अगर पॉजिटिव साइड है तो। नेगेटिव साइड है तो दिस आर ऑल द डिस्काउंटेड रेट। ओके। तो ये सब फ्यूचर में आपके डिस्काउंटेड रेट है और ये सब आपके प्रीमियम है। ओके। और इसके अंदर भी अगर आप देखने हो तो परसेंटेज, मतलब ये जो रिपोर्ट आपको जो मिला है उसके अंदर क्या क्या देखना है, तो वन इज़ लाइक अ शो रेट्स है, तो रेट हम लोग को यहाँ पे दिख रहे हैं। एक्सपायरी डेट अगर चाहिए तो वो भी टिक करो तो आ जाएगी आपको एक्सपायरी डेट हर एक के। ओके। डे टू एक्सपायरी कितने दिन बाकी है तो वो आपको दिखा देगा। ओके। उसके बाद ओपन इंटरेस्ट अगर देखना है तो वो आप टिक कर दो तो ओपन इंटरेस्ट भी आ जाएगा। डिफरेंस इन रुपीज़ दिया हुआ है, इन परसेंटेज देखना है तो वो भी आप देख सकते हो। ओके। ये वाला, राइट। इसके बेस पे भी अगर आपको कोई स्ट्रैटेजी बिल्डअप करना है तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, लाइक इसका अगर आप देखने हो तो इसका जो भी लॉट साइज है, लाइक अदानी ग्रीन है, तो उसका एक लॉट साइज रहेगा, तो वही लॉट साइज जितने क्वांटिटी अगर आपके अकाउंट में है तो आप डायरेक्टली इसको यहाँ पे शॉर्ट सेल कर सकते हो। अगर आप देखो तो इसका डिफरेंस आपको कितना दिखा रहा है, 1.60, दैट इज 1.5%। तो 1.5% जिस दिन एक्सपायर होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा जिस दिन करंट वाला, ओके, तो आपको 1.5% का प्रॉफिट बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा। बट उसके लिए आपके अकाउंट में उतने अडानी ग्रीन होने चाहिए। ओके। सो दिस इज़ अ वन ऑफ द हेजिंग पर्पस जो आपको मैंने अभी बताया। तो हेजिंग के लिए मोस्ट ऑफ यूज़र ऐसे यहाँ पे ट्रेड करते हैं। ओके। तो ये था स्प्रेड वॉच यहाँ पे। नेक्स्ट ऑप्शन है वॉचेस में, आप देखोगे दैट इज़ अ ऑप्शन वॉच है। ऑप्शन वॉच इज सेम लाइक अ मार्केट वॉच ओनली, उसमें कुछ बताने ऐसा नहीं है, सिर्फ इतना है कि ऑप्शन ऐड करने के लिए ऑप्शंस उसमें ज़्यादा है। ओके। तो यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे ओपन करोगे ना। हम्म। तो यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्शन के लिए इतने सारे विंडो दिए हैं, जैसे कि समझो मैंने एनओपी की है, मैं करता हूँ यहाँ पे निफ्टी। ओके। निफ्टी, बराबर। कॉल एंड पुट दोनों चाहिए, ट्रेडेड टुडे चाहिए, मतलब जिसमें आज ट्रेड हुआ है। ओपन इंटरेस्ट जीरो से ज़्यादा होना चाहिए। स्ट्राइक लेवल में डिसाइड कर सकता हूँ यहाँ पे कि मुझे 5 इन द मनी आउट द मनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे 5 यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, इसको मैं शो कर दूँ। ओके। और यहाँ पे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कौन से मंथ का एक्सपायरी वाला आपको ये चाहिए। तो आप यहाँ पे टिक करते जाओ और इसको शो करो, तो यहाँ पे आ गया, देखो मैंने टिक किया है यहाँ पे 13 वाला, 13 मार्च 2025। तो उस दिन का 5 लैक्स आ जाएंगे एट द मनी से, 5 ऊपर के और नीचे के जो यहाँ पे दिख रहे हैं, और इसको मैं अप्लाई करता हूँ तो डायरेक्टली यहाँ से ऐड हो जाएंगे। तो जो भी कॉल या पुट ऐड करना है उसके लिए कलर ऑप्शन यहाँ पे, मतलब हाँ, उसके लिए सिलेक्शन ऑप्शन आपको यहाँ पे ऑप्शन ऑप्शन वॉच में आपको मिल जाता है। तो यहाँ से आप ये सब सेटिंग से आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके। तो एट द मनी से कितने, एट द मनी से कितने ऊपर नीचे के चाहिए वो भी आप यहाँ पे चॉइस ऑप्शन है। ओके। और आप खुद के हिसाब से यहाँ पे जो भी एडिटिंग करके आप खुद का बना सकते हो ग्रुप यहाँ पे, तो इसके लिए ये ऑप्शन वॉच यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी सब फीचर मोस्ट ऑफ सेम है, मार्केट वॉच जैसे मोस्ट ऑफ सेम। ओके। नेक्स्ट इज लाइक अ स्क्रिप्ट टिक लिस्ट है। स्क्रिप्ट टिक लिस्ट इज लाइक कैसा है कि हर एक सौदा वो आपको यहाँ पे लिस्ट में आते रहेगा। अगर समझो वो जो सौदा है वो आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, मतलब समझो एक शेयर का सौदा सौदा गिरा, या 50 क्वांटिटी का गिरा, या फिर 10,000 का गिरा, वो सब आपको यहाँ पे फिल्टर में आते रहेंगे। इसमें एक ऑप्शन है इनिशियली शो प्रीवियस टिक, इससे क्या होगा कि आपके जो पहले के जो टिक्स है वो सब यहाँ पे दिखेंगे। ओके। तो इनिशियली शो प्रीवियस टिक आप यहाँ पे ऑन कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने यहाँ पे फिल्टर डाला है कि 1 लाख के
ऊपर के सौदे मुझे दिखा है। तो यहाँ पे 1 लाख के ऊपर का सौदा आपको देखने मिल जाता है। मैंने यहाँ पे लोड किया है टाटा स्टील का रिकॉर्ड, बराबर है। फिर यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हो 1 लाख के ऊपर के सौदे, अगर मैं इसको जीरो करूँगा, ओके, तो यहाँ पे ये पूरा टिक दिखाएगा फ्रॉम मॉर्निंग, मतलब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 9:15 से ट्रेड चालू हुआ था, और कितने क्वांटिटी में हुआ था, क्या रेट पे हुआ था, वो सब आपको यहाँ से पूरा रिकॉर्ड मिल जाता है। कम से कम इसमें रिकॉर्ड है 12,326, 12,326 रिकॉर्ड यहाँ पे दिख रहे हैं एवरी टिक के। ओके, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ देखने मिलता है। ओके, तो इसमें एक ये ओपन वाला भी ट्रेड है जो 9-7 को होता है, वो भी आपको यहाँ पे देखने मिलता है। फिर यहाँ पे आप सॉर्ट आउट करके डायरेक्टली देख सकते हो कि ऐसा कौन सा टिक था जिसमें सबसे हाईएस्ट क्वांटिटी में ट्रेड हुआ है। तो इट वाज एट 14 PM। ओके, मतलब 2 बजे का है, जिसमें क्वांटिटी आप देख सकते हो 62,000 का है, आपका जो रेट है 151.18। ओके, पूरे दिन में हाईएस्ट ट्रेड आपका ये रेट पे हुआ है। ओके, तो वो आपको ये पता चलता है। उसके बाद सेम 12:15 को भी हुआ है 151 पे, और एक, बराबर, 2,58,000। ओके, तो ये जो टिकर है ना, ये लाइव आपको दिखाते रहता है ट्रेड, और इसमें आप फिल्टर भी डाल सकते हो एकदम से इजी वे से। ओके, सो ये आपको बताएगा टिक बाय टिक डेटा ऑफ टाटा स्टील, बराबर। इसके साथ अगर आप देखो तो वॉचेस में ऑप्शन ये वाला है टिक लिस्ट, कंपनी टिक लिस्ट। जो टिक लिस्ट हम लोग इंडिविजुअल स्क्रिप्ट का देख रहे थे, बट अगर समझो कि आपके पास दो सेगमेंट्स है, कैश एंड एफओ। ओके, और आपको कैसा है कि टाटा स्टील का जो भी टिक आ रहा है कैश में, वही आपको फ्यूचर में भी देखना है। ओके, तो आप डायरेक्टली यहाँ से कंपनी टिकलिस्ट कर दो, तो एक ही विंडो में आपको कैश एंड फ्यूचर का दोनों का मिलेगा, और साथ में ऑप्शंस का भी देखना है तो वो भी आप यहाँ पे टिक कर सकते हो। तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, तो जो भी आपको एक साथ देखने हैं वो यहाँ पे आप टिक कर दो। यहाँ पे सिलेक्ट स्क्रिप्ट में वो स्क्रिप्ट ले लो, और वहाँ पे आपको टिक्स आना शुरू हो जाएंगे। ओके, तो ये था यहाँ पे वॉचेस में आप देखोगे कंपनी टिक लिस्ट। ओके, नेक्स्ट इज लाइक अ डेरिवेटिव समरी। इसमें एक्चुअली एंड ऑफ द डे आपको पूरा ये आता है, टोटल क्वांटिटी फ्यूचर में कितने ट्रेड हुए, ऑप्शंस में कितने हुए, कॉल में कितने हुए, सब यहाँ पे आपको मिलता है। ये रिपोर्ट है, तो इसलिए हम लोग इन डिटेल नहीं आते उसके अंदर। नेक्स्ट इज डेरिवेटिव ओआई रिपोर्ट है। डेरिवेटिव ओआई रिपोर्ट इज़ लाइक ओवरऑल आपको एक व्यू बता देता है मार्केट का, कि अगर मैं ऐसा बताऊँ कि प्राइस इंक्रीज हुआ है एंड ओआई इंक्रीज हुआ है, तो ऐसे कौन से स्टॉक्स है, तो वो आपको डायरेक्टली उसने फिल्टर करके दे देगा। ओके, सो ये सब स्टॉक्स है जिसमें एक्चुअली लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। ओके, तो प्राइस अप एंड ओ आई डाउन है, ओ आई अप एंड प्राइस डाउन है, दैट इज़ द शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। ओके, तो वैसे करके आप यहाँ पे फिल्टर आउट करके देख सकते हो, और हाईएस्ट परसेंटेज चेंज भी आप यहाँ पे फिल्टर करके देख सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी कॉलम को आप फिल्टर आउट करके देख सकते हो। तो यहाँ पे हाईएस्ट आपका है ना, इंडस बैंक में है मार्च कॉन्ट्रैक्ट में। ओके, जिसमें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने मिलता है ये वाले डेरिवेटिव ओआई रिपोर्ट में। ओके, और ये दोनों तो एक्चुअली रिपोर्ट वाइज है, तो इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। तो अभी तक मैंने जो बताया उसमें किसी को कोई डाउट है, एनीवन? सर, किसी को कोई डाउट है, एनीवन प्लीज? नहीं है सर। ओके, गुड। तो ये जो फीचर था दैट इज़ ऑल अबाउट द वॉचेस, जो हम लोग ने यहाँ पे चेक किया। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने जितने भी विंडोज़ थे उसके बारे में देखे। एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे भी है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, दैट इज़ यहाँ पे ग्रुप चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज़ अ ग्रुप चार्ट। ये जो ग्रुप चार्ट है ना, ये बहुत अच्छा फीचर है। इट्स लाइक निफ्टी अगर फॉल हो रहा है, इफ़ द निफ्टी इज़ फॉलिंग फ्रॉम लास्ट एन नंबर ऑफ डेज, तो उसके कंपेयर में कौन से स्टॉक्स ने सच सबसे अच्छा डाउन मूवमेंट दिया है, अगर वो हमें देखना है तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये वाले विंडो में। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले तो हम लोग वो डेट फाइंड आउट करेंगे कि कौन से डेट से मार्केट फॉल हो रहा है। तो मार्केट इज़ फॉलिंग फ्रॉम लास्ट 27 सितंबर से फॉल हो रहा है। ओके, 27 सितंबर से कौन फॉल हो रहा है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे चार्ट में आप जाओगे, यहाँ पे आपको मिलेगा ग्रुप चार्ट, इसमें करना है आपको न्यू ग्रुप चार्ट।
ग्रुप चार्ट का एक प्लस क्या है पता है क्या? आप नॉर्मली कोई भी स्क्रिप्ट्स को कंपेयर नहीं कर पाते हो बिकॉज ऑफ द रेट डिफरेंस। जैसे कि कोई स्टॉक्स 4 डिजिट वाला है, 3 डिजिट वाला है, 1 डिजिट वाला है, 2 डिजिट वाला है, तो आप उसको कंपेयर नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पे एक ऑप्शन अच्छा है एक ग्रुप चार्ट में कि वो एक बेस वैल्यू पे लाके उसको कंपेयर करता है। तो जैसे समझो मैंने एनएससी स्टॉक विद एफओ का ग्रुप लिया है। ओके, तो हम लोग लेते हैं यहाँ पे सितंबर का, 27 सितंबर, राइट। 27 सितंबर 2024 है, बराबर है। तो 2024 मैंने डाल दिया और आज तक का डेटा। ओके, मैंने लिया एनएफसी स्टॉक विद एफओ का ग्रुप। आपको चाहिए तो निफ्टी 50 का भी डाल के दिखा देता हूँ, तो वही हम लोग देख लेते हैं ग्रुप। यहाँ पे निफ्टी 50 का लेते हैं। या सो निफ्टी 50 का ग्रुप लिया है यहाँ पे। इसको मार्क ऑल करके मैं इसको अप्लाई करता हूँ। ओके, तो ये एक बेस वैल्यू से कंपेयर किया, तो बेस वैल्यू इज ऑफ 100। ऐसे समझो कि ये सब स्टॉक्स के रेट वो पर्टिकुलर डेट 27 सितंबर 2024 को इन सब के रेट है ना 100 रुपये थे, ऐसे समझ के चलो आप। ओके, तो अभी किसका क्या आउटपुट आया ना वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो बजाज फाइनेंस में जो आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 107 दिखा रहा है। तो आउट परफॉर्मर में सबसे ज़्यादा था, डेट वाज द बजाज फाइनेंस। ओके, तो अंडर परफॉर्मर में कौन था वो हम लोग देखेंगे। तो अंडर परफॉर्मर में है दैट इज इंडस बैंक है। ओके, जो 100 का 44 हो चुका है। बजाज ऑटो है, ओके, जो 59 हुआ है 100 का। हीरो मोटो का आप देखोगे तो 862 हो गया 100 का। तो मैक्सिमम अंडर परफॉर्मर स्टॉक्स कौन से हैं तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो निफ्टी फॉल हुआ है, तो साथ में सबसे ज़्यादा फॉल होने वाले स्टॉक्स कौन से हैं वो यहाँ से आपको मिल जाता है। ओके, और एक चीज़ अगर देखना है तो इसमें मार्केट वाज स्टार्टेड राइजिंग फ्रॉम लाइक, यहाँ पे जो फॉल था 4 जून। ओके, 4 जून से 27 का। तो 4 जून से 27 में कौन सबसे बड़ा था वो भी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये हम लोग देख रहे हैं 4 जून से 29 सितंबर, बराबर 27 सितंबर। तो आउट परफॉर्मर में कौन था तो वो टाइम पे आउट परफॉर्मर था ट्रेंड। ओके, ट्रेंड था जिसने 172 का आउटपुट दिया, 100 से 172 का। उसके बाद श्रीराम फाइनेंस है 161 का है। तो वैसे करके जितने भी स्टॉक्स है सब आपको यहाँ पे मिल जाते हैं।